जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि इस संदेश में हम नरक के बारे में जानने वाले हैं, स्वर्ग और नरक के बारे में जानने वाले। भाई बहनों, धरती हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। जिसको लगता है धरती परमानेंट एड्रेस है, वो गलत बात है। हमारा परमानेंट एड्रेस स्वर्ग में होगा या तो नरक में होगा। मगर बाइबल कहती है, यीशु मसीह चाहते कि हम सब जन स्वर्ग में जाए। मगर हम यदि शैतान के अनुसार हम चलना चाहते हैं, शैतान की बातें करना चाहते हैं, तो फिर हमको नरक ही जाना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, ये यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाया और उस लहू से हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। अतीत के पाप, भविष्य के पाप, वर्तमान के पाप, सब पापों की क्षमा हो गई है। और यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो उसके बाद इस धरती के ऊपर बहुत कुछ बदल गया, बहुत चीजें बदली है। यानी क्रूस से पहले और क्रूस के बाद बहुत सारी चीजें इस धरती के ऊपर बदल गई है। इंसान बदल गया है, इंसान का भविष्य बदल गया है। तो यही आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि क्रूस के पहले कुछ घटनाएं अलग होती थी। तो ये हेदिस जो है, ये क्या है? शियोल, ये सब क्या है? और उसमें कौन जाते थे? अभी पुनरुत्थान के बाद क्या ये जो जगह है हेदिस और शियोल, क्या ये जगह है? ये आज हम देखने वाले हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लूका अध्याय 16 19 से 31। अब देखो, एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था। वो बैगनी रंग के उत्तम मलमल के वस्त्र पहनता था और हर दिन विलासिता के जीवन का आनंद लेता था। वही लाजर नाम का एक दिन दुखी उसके द्वार पर पड़ा रहता था। उसका शरीर घाव से भरा हुआ था। उस धनी पुरुष की जुटन से ही वह अपना पेट भरने को तरसता रहता था, यहाँ तक कि कुत्ते भी आते उसके घाव को चाट जाते। और फिर ऐसा हुआ कि वह दिनहीन व्यक्ति मर गया। स्वर्गदूतों ने जाकर इसे अब्राहम की गोद में बिठा दिया। फिर वह धनी पुरुष भी मर गया, उसे दफना दिया गया। नरक में तड़पते हुए उसने जब आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम उसके बहुत दूर दिखाई दिया। फिर उसने लाजर को उसकी गोद में देखा। तब उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह पानी में अपनी उंगली डुबोकर मेरी जीभ ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। किंतु इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, याद रख, तूने तेरे जीवन काल में अपनी अच्छी वस्तुएं पाली, जबकि लाजर को बुरी वस्तु ही मिली। अब वो यहाँ आनंद भोग रहा है और तू यातना। और इस सब कुछ के अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच में बड़ी खाई डाल दी गई है, ताकि यहाँ से यदि कोई तेरे पास जाना चाहे वह जा नहीं सके और वहाँ से कोई यहाँ आ न सके। तो भाई बहनों, क्या था यहाँ पे दो, ये जो है ये सच्ची घटनाएं हैं। यहाँ पे दो इंसान के बारे में बताया। एक तो था अमीर आदमी और दूसरा था लाजर। लाजर एक भिखारी था, मगर वो विश्वासी था। लाजर क्यों स्वर्ग गया? लाजर इसलिए नहीं स्वर्ग गया कि वो गरीब था, मगर वो विश्वासी था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, इसलिए वो स्वर्ग गया। और ये जो धनी था, धनी जो है वो नरक में चला गया। अभी वो नरक में क्यों गया? इसकी ये वजह नहीं कि वो बहुत ही वो अमीर व्यक्ति था, नहीं। उसकी ये वजह है, वो अपने जीवन में परमेश्वर को वो स्थान नहीं देता था और वो दूसरों की वो मदद नहीं करता था। तो भाइयों बहनों, क्रूस के पहले जो विश्वासी होते थे वो जाते थे हेदिस में, जिसका दूसरा नाम है शियोल। अभी ये जो हेदिस जो है वो कहाँ पे है? वो धरती के निचले भाग में है।
और उसके दो हिस्से थे। एक हिस्से का नाम जो है उसको कहा जाता है पैराडाइज, यानी स्वर्ग नहीं मगर पैराडाइज, स्वर्ग जैसा। और दूसरा जो हिस्सा है वो जो है वो नर्क है, नर्क जैसा। तो ये धरती के निचले बाजू में है। तो क्रूस के पहले विश्वासी जाते थे पैराडाइज में, और जो अविश्वासी है, जो अधर्मी है, वो जाते थे नरक में, जिसको कहा जाता है यातना, पीड़ाओं की जगह। तो ये क्रूस के पहले था, क्योंकि जो पुराने नियम के जो विश्वासी है वो ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। क्यों स्वर्ग में नहीं जा सकते? क्योंकि उनकी पाप की क्षमा नहीं हुई थी। अभी जो वो बलिदान चढ़ाते थे, उस बलिदान से क्या होता था, उनके पाप को ढक दिया जाता था, पाप की क्षमा नहीं होती थी। और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से कोई स्वर्ग जा सकता है, सिर्फ यीशु मसीह के लहू से ही हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। तो इसलिए जो है पुराने नियम के जो विश्वासी है वो जाते थे पैराडाइस में, जो कि हेदेस में था, और वो स्वर्ग जैसा ही था, मगर ऊपर स्वर्ग में नहीं जाते थे। और जो अधर्मी है वो जाते थे पीड़ाओं के स्थान पे, जिसको हम कह सकते हैं नरक। तो पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ? पुनरुत्थान के बाद चीजें बदल गई। पुनरुत्थान के बाद अभी जो विश्वासी जो है, जो विश्वास करते हैं, वो जाते हैं सीधा स्वर्ग में, क्योंकि अभी यीशु मसीह ने लहू बहाया है, और उस लहू से हम अभी डायरेक्ट स्वर्ग में जाते हैं। हमें नीचे पैराडाइस जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो अधर्मी है वो जाते हैं नीचे, वो उसी जगह जाते हैं जो हेदिस में है, नर्क में। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमें सिर्फ लगता है कि वो शिष्यों से मिले, उसके बाद 40 दिन इस धरती पे रहे। ये सही बात है, मगर जैसे पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह नीचे गए थे, और नीचे जाके वहाँ पे जो पैराडाइस था, जहाँ पे विश्वासी थे, उनको यीशु मसीह ने जो है शुभ संदेश बताया कि अभी जो है, अभी आपके स्वर्ग में जाने का रास्ता खुल गया है, आपके पाप की क्षमा हुई है। उसके बाद यीशु मसीह ने उनके आत्माओं को जो है वो स्वर्ग में लेके गए, और वहाँ से यीशु मसीह वापस धरती पे ऊपर आए। इसके बारे में वचन है, वो पढ़ते हैं, पहला पेत्रस अध्याय 4। इसलिए उन विश्वासियों को जो मर चुके हैं सुसमाचार का उपदेश दिया गया कि शारीरिक रूप से चाहे उनका न्याय मानवीय स्तर पर हो, किंतु आत्मिक रूप से वे परमेश्वर के अनुसार रहे। तो ये उसके बारे में है। इफिसियों 4:8 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बाइबल क्या लिखा है? उसने विजय को ऊंचे चढ़ बंदी बनाया, उसने लोगों को अपने आनंदित कर दिए। तो इस वचन से भी ये पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो पहले नीचे गए, नीचे जाके जो है जो वहाँ पे विश्वासी थे, और उसके बाद जो है उनको जो है वो स्वर्ग में लेके आए। तो जैसा मैंने कहा अभी जो हेदिस जो है, और हेदिस में जो पैराडाइस है वहाँ पे अभी कोई नहीं है, मगर जो हेदिस का जो हेल सेक्शन है वहाँ पे है। जो भी अविश्वासी पुराने नियम के और नए अभी जो है यीशु मसीह के बाद के, वो वहाँ पे ही है। तो ये जो है कब तक उस जगह पे रहेंगे? अभी जैसे कि आपको मालूम है कि जब रैप्चर होगा, उसके बाद क्लेश काल होगा, पीड़ाओं का समय होगा, 7 साल के बाद होगा, उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसके बाद हर्मगेदोन का युद्ध होगा, उसके बाद यीशु मसीह का 1000 साल का शासन होगा, उसके बाद जो है बड़ा श्वेत सिंहासन होगा, और उसमें जिसको हम कहते हैं जजमेंट डे, और जजमेंट डे में ये सब जो आत्माएं जो नर्क में है, जो पाताल में है, उन सबको जो है यीशु मसीह के सामने जो है खड़ा किया जाएगा, और उसके बाद उनको धक-धक की जो आग की जो झील है, जिसको कहा जाता है लेक ऑफ फायर, उसमें डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा? क्योंकि देखो ये धरती जो है, ये धरती का नाश होने वाला है। अभी पाताल जो है तो वो कहाँ पे था? वो धरती पे ही था,
इसलिए उनको बाहर निकाल के उनको जो है आग की धक-धक की नदी में डाल दिया जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20। फिर मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन को और उसे जो उस पर विराजमान था देखा। उसके सामने से धरती और आकाश भाग खड़े हुए। उसका पता तक नहीं चल पाया, जैसे मैंने कहा कि यह धरती और आकाश जाने वाले। फिर मैंने छोटे और बड़े मृतकों को देखा। वे सिंहासन के आगे खड़े थे। कुछ पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, यही जीवन की पुस्तक है। उन कर्मों के अनुसार जो पुस्तक में लिखे गए थे मृतकों को न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य 20:14। इसके बाद मृत्यु को पाताल की आग की झील में झोंक दिया गया। वह आग की झील ही दूसरी मृत्यु है। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला तो उसे भी आग की झील में धकेल दिया गया। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि उनको जो है पाताल से निकाल के यीशु मसीह के सामने खड़ा किया जाएगा और उसके बाद उनको जो है वो आग की झील में झोंक दिया जाएगा। वहाँ पे उनको अनंत काल तड़पना होगा। वहाँ पे जो है वहाँ पे शैतान रहेगा, ईसा विरोधी रहेगा, झूठा नबी रहेगा और बहुत सारे जो है जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो सब लोग वहाँ पे रहेंगे। अनंत काल तक उनको वहाँ पे तड़पना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये सब बातें हुई। क्रूस के पहले चीज़ें अलग थी, क्रूस के बाद चीज़ें अलग हो गई। आज हम जो है इस धरती से जाने के बाद यदि हम विश्वास करते हम डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। यदि विश्वास नहीं करते तो हमको भी उस पाताल में जाना पड़ेगा जहाँ पे नरक है। तो भाई बहनों, आपको जो है निर्णय लेना है कि आपको कहाँ पे जाने का है। कोई भी है आपको ज़बरदस्ती नहीं करने वाला है। यीशु मसीह कभी ज़बरदस्ती नहीं करता है। वो आपको निर्णय लेना है आपको कहाँ पे जाना है। आपको अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बिताने का है या अनंत काल का जीवन नरक में बिताने का है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यह समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।